यहाँ देखो, हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्या कह रहा है कि डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज अ स्क्वायर। तो आप इसको स्क्वायर प्रूव करना आपने, ठीक है। तो क्वेश्चन की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर हम 5 कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। तो यहाँ पे गिवन क्या है कि आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल हमें एग्जैक्ट नहीं पता कैसे है, ठीक है ना। तो हमें बट ये दे रखा है कि डायगोनल जो है, यानी अगर इसका नाम दूं ए बी सी और डी, इसके जो डायगोनल्स हैं वो एक तो इक्वल है, ए सी इक्वल है बी डी के। दूसरी चीज यहाँ पर क्या बोल रहा है कि वो बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। और वो कितने डिग्री पे अच्छा, बाइसेक्ट बीच कर वाले रहे पॉइंट को ओ कर देंगे। हैं? बीच वाले पॉइंट को ओ मार्क कर देता हूँ। तो पहली चीज ये, दूसरी चीज बाइसेक्टर यानी AO इज इक्वल टू OC, और उसके बाद उसी में ही मान लेते और हैं ओ कि बी इज इक्वल्स टू ओ डी। ये सेकंड इन्फॉर्मेशन गिवन है आपको, ठीक है। दूसरी चीज, अगर तीसरी चीज लास्ट जो है वो ये है कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री की है, ठीक है ना, ये आपको दे रखे हैं। तो थर्ड चीज जो मेंशन है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, और ये है आपके 90 डिग्री, ठीक है। आपको प्रूव क्या करना है, इसको स्क्वायर प्रूव करना है। यस। अब एग्जैक्ट जो है यहाँ पर स्क्वायर प्रूव करने के लिए पहले आप यहाँ पे याद रखो, पहला काम क्या करना है, इस फिगर को पैरेललोग्राम प्रूव करना है। उसके बाद पैरेललोग्राम प्रूव करने के बाद अगर आप ये प्रूव कर दो कि ऑल साइड्स आर इक्वल, यस। ठीक है, पहली चीज। दूसरा प्रूव कर दो ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, ठीक है ना। यस तो ये मिलाकर आपका स्क्वायर प्रूव हो जाएगा, ठीक सर, है। तो वो तो हो गया कि सारे 90 के। तो मेरे ख्याल से अब हो जाना चाहिए, करें इस बार स्टार्ट। यहाँ देखो, यस। तो यहाँ पर अगर हम चीजें मेंशन कर रहे हैं तो एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी आपने पैरेललोग्राम की। क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जब डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर और इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर आपको क्लियरली मेंशन है कि AO इज इक्वल टू OC एंड BO इज इक्वल टू OD। तो यहाँ पे हम यस। थ्योरम लगाएंगे। थ्योरम क्या है कि इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ये आपकी थ्योरम है। इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल डायगोनल्स bisect each other, if in a quadrilateral diagonal bisect each other at 90 degree then it is a parallelogram। एक्चुअली मेरी तबीयत अभी भी थोड़ी ठीक नहीं है, थोड़ा सा है फीवर, बट कोई नहीं, बेरेबल है। तो मैं थोड़ा धीरे धीरे बोलूंगा, अगर लगेगा आवाज थोड़ी कम है तो मैं अपनी बढ़ा दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये पहला काम हो गया कि पैरेललोग्राम प्रूव हो गए। तो बात करें यस। सेकंड पार्ट की कि हमें सारी साइड्स को इक्वल करना है शौर्य, ठीक है राहुल, सारी साइड्स को इक्वल यस करना है। ये कैसे करोगे? सर, पहला, क्लास रिकॉर्ड हो रही है। हाँ वो मैंने ही करी है, वो बाकी जो नहीं है ना उनको मैं अपलोड करके दे दूंगा इस वजह से, ठीक है ना। हाँ जी। तो अब यहाँ देखो, फर्स्ट पार्ट ये हो गया। अब बात करें सेकंड पार्ट की कि मुझे सारी साइड्स को इक्वल करना है। तो देखो अगर पैरेललोग्राम है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी अपोजिट साइड्स तो इक्वल हैं, ये चीज तो आपको पता यस। है। अब थोड़ा सा ना इस वे में सोचना है कि सारी साइड्स को इक्वल करने के लिए अगर मैं इस वाली साइड को और इस वाली साइड को इक्वल कर देता हूँ, यानी एडजेसेंट साइड्स को अगर इक्वल कर देता हूँ तो सारी साइड्स इक्वल हो जाएंगी। देखो कैसे, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। तो अगर आसपास वाली साइड्स यस। इक्वल हो जाएंगी तो सारी साइड्स इक्वल हो जाएंगी। तो यस मेन आप फोकस करो AD को CD के इक्वल कैसे करेंगे आप, AD को CD के इक्वल कैसे करेंगे। ये वाला क्वेश्चन कर रखा है क्या पहले हमने? एक मिनट रुको, कर रख ये, एक मिनट, फर्स्ट सेकंड हो गया ये थर्ड हो गया। नहीं 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 करा, ठीक है। ठीक है ठीक है, मुझे लगा कि सेम ऐसे क्वेश्चन है। हाँ जी, तो मैं आपसे ये बोल रहा था कि सारी साइड्स इक्वल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एडजेसेंट साइड्स को इक्वल करना पड़ेगा। उसके लिए
एडजेसेंट ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करो। तो एडजेसेंट मतलब जो एक के साथ एक है। तो एक ट्राइंगल ले लिया मैंने एओडी और दूसरा ट्राइंगल ले लिया मैंने सीओडी। ओडीसी। हाँ, ओडीसी या डीओसी, ठीक है ना। आप इसको कॉन्ग्रुएंट करो, कैसे कर सकेंगे कॉन्ग्रुएंट बताओ। सर एक तो सर डीसी नहीं, ओए और इसको ओडी को इक्वल कर लेंगे। ये गिवन है हमें, वेरी गुड। ठीक है, ऐसे बोलते रहो आप। और दूसरा, और क्या इक्वल है? और सर इनके एंगल इक्वल हो सकते हैं। वेरी गुड, दे तो रखे हैं हमें 90 डिग्री, तो ये भी इक्वल हो गए। ठीक है, तीसरी चीज कॉमन साइड है दोनों में। यस सर, ओ है कॉमन ओडी कौन ओडी। सी प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? सर एस। वेरी गुड, दो साइड्स के बीच में एंगल है तो ऐसे है, तो ये आपका साइड एंगल साइड्स के थ्रू कॉन्ग्रुएंट होगा। वेरी गुड। अब मेन हमें यही तो करना था, हमने ये प्रूव कर दिया कि एडी इक्वल हो गया है सीडी के, ठीक है ना। अब अगर एडी सीडी के इक्वल है, पहली चीज ध्यान रखना सीधी सीधी से। दूसरी चीज कि एडी जो है वो बीसी के भी इक्वल है, बताता हूँ क्यों। और एबी जो है वो सीडी के भी इक्वल है। ये सर आपकी आवाज कट रही है। एक मिनट, हेलो। आवाज आ रही है अब? हाँ जी, आवाज आ रही है शौर्य? हेलो। यस सर भाई। ठीक है, तो यहाँ पर यस क्या सर। है कि एडी को मैंने बीसी के इक्वल करा है और एबी को सीडी के इक्वल करा है। इसका रीजन क्या लिख दूंगा यहाँ पे? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है ना। इस वजह से ये साइड्स इक्वल है। अब जब इन साइड्स के बीच में आप रिलेशन बनाओगे, यानी इस साइड में और इन इक्वेशंस में, तो जैसे आप इक्वेट करोगे तो आप ये नोटिस करो सारी साइड्स इक्वल होगी, क्योंकि एडी बीसी के भी इक्वल है, एडी सीडी के भी इक्वल है, सीडी एबी के इक्वल है। तो हम ये कह सकते हैं कि AB इज इक्वल टू बीसी, बीसी इज इक्वल टू सीडी एंड सीडी इज इक्वल टू एडी। तो यहाँ पे आपने ये प्रूव कर दिया कि ऑल साइड्स आर इक्वल। अगर खाली रोम्बस बोलता ना शौर्य, तो यहाँ तक तो काफी था, इसके आगे हमें करने की जरूरत नहीं थी। और अभी एक तीसरा पार्ट भी करना है हमने, इसके लिए एंगल्स को 90 डिग्री प्रूव करना है। क्योंकि जब तक आप सर वो एंगल्स तो कर चुके थे। नहीं कहाँ करा है, अभी तो खाली हमने पैरेललोग्राम प्रूव करा, देन ऑल साइड्स को इक्वल प्रूव करा, अब एंगल्स को प्रूव करना रह गया। अब जैसे ही आप एंगल प्रूव कर दोगे तो ये आपका स्क्वायर हो जाएगा, यानी इन एंगल्स को 90 डिग्री प्रूव करना है। ठीक है, अब इसके लिए उन ट्रायंगल्स को लो जिसके अंदर ये एंगल आ रहे हैं। तो आपका जो ट्रायंगल आ रहा है, एक आ रहा है ADC और एक ट्रायंगल आ रहा है आपका BCD। बस ट्रायंगल ADC और ट्रायंगल BCD, अगर मैंने नाम सही लिखा है तो हाँ ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे साइड्स कौन कौन सी इक्वल है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे AD इज इक्वल टू BC, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। फिर डायगोनल्स इक्वल है, तो AC इज इक्वल टू BD, ये आपको गिवन है। यस सर। और लास्ट कॉमन साइड दिख रही है CD, दोनों ट्रायंगल के अंदर CD इक्वल टू CD कॉमन साइड। कॉमन। तो ट्रायंगल ADC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल BCD के बाय SSS। बस खत्म यहाँ पे। अब इसकी वजह से आपका बेनिफिट क्या हुआ कि एंगल D और एंगल C इक्वल हो गए, ठीक है। एंगल D और एंगल C इक्वल हो गए। अब यहाँ पर वही सेम प्रॉपर्टी लगाओ कि अगर किसी, मान लो दो पैरेलल लाइंस है और उसके अंदर आपको पता है इन दोनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, और अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो जाए तो ये 90 90 हो यस। जाएंगे, ठीक है ना। अगर, यस। तो यहाँ पर आपको क्या है कि AD पैरेलल दे रखा है BC के, आपको गिवन है कि AD इज पैरेलल टू BC यस। और CD इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। AD इज पैरेलल टू BC एंड CD इज अ ट्रांसवर्सल। तो आप ये कह सकते हैं यहाँ पर कि एंगल D प्लस एंगल C जो है वो 180 डिग्री है। रीजन इसका आप क्या बोलोगे? को इंटीरियर एंगल,
ओके ठीक है। और ये एंगल इक्वल भी है तो डी को डी रहने दिया, सी को भी मैंने डी बना दिया, यहाँ पर मैंने लिख लिया कि डी इक्वल एंगल सी के, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल डी जो है वो 180 को 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 90। तो अगर एंगल डी 90 आ गया तो एंगल सी भी 90 होगा पहली चीज। और सिमिलरली, ठीक है ना, आप ये प्रूव कर सकते हो कि एंगल ए और एंगल बी ये भी 90 है। बस क्वेश्चन खत्म। हेंस लिख देना यहाँ पर, इफ इन अ पैरेललोग्राम all sides are equal and all angles are of 90 degree, then it is a square। बस क्वेश्चन खत्म। ठीक है, तो ये थोड़े बड़े क्वेश्चन थे, अब यहाँ हो गए, इससे ज्यादा नहीं है, तो इजी छोटे छोटे हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर 6 वाला डायगोनल रेशियो ऑफ पैरेललोग्राम ए बी बाइसेक्ट्स ए बाय 8। तो ये थोड़ा इजी है, एक बार मैं चाहता हूँ पहले आप ट्राई कर लो, फिर मैं डिस्कस करूँ। चलो देख फिर इसने फोन पटकाया। राहुल, क्या है रेशियो पैरेललोग्राम एबीसी बाइसेक्ट्स एंगल है। एक यहाँ पर अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो क्या है कि डायगोनल ऑफ एसी ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स एंगल है, आपको ये एंगल दिया। ओके मार दिया, मैं तो बड़बड़ के मार। हां देखो क्या मैं राहुल एक काम करूंगा, तो मैं अभी किसने मारा है? माइक बंद नहीं करा तो मैं आपको बाहर कर दूंगा ग्रुप से। राहुल सर वो बार बार नेट जा रहा है तो आ रहा है, तो ऊपर से बीच बीच में वो कट रहा है, तो अपने आप ही चलो कोई नहीं, म्यूट कर लो आप। यहाँ पर देखो कि एंगल 1 क्या है, एंगल 2 के इक्वल आपको दे रखा है, मैंने वहां मार्क कर दिया। आपको ये प्रूव करना है कि आपका जो है एंगल सी है वो भी बाइसेक्ट हो रहा है, यानी ये प्रूव करना है कि एंगल 3 जो है एंगल 4 के इक्वल है। ठीक है, अच्छा तो आपको सर ये तो जैसे इन सबका सम अगर हम 180 प्रूफ कर देंगे, फिर इन दोनों का लीनियर पेयर से कर देंगे तब होगा। नहीं, लीनियर पेयर कैसे, तो देखो लाइन के ऊपर एक आपका सेमी सर्कुलर एंगल होता है लीनियर पेयर, यहाँ पे तो कोई सेमी सर्कुलर एंगल नहीं बन रहा ना लीनियर पेयर के लिए, अगर आप समझे इस चीज को। सर तो पैरेलल प्रूफ करना ये देखो पड़ेगा। लीनियर पेयर तो ये होता है कि जब एक लाइन के ऊपर एक सेमी सर्कुलर एंगल बनता है, पर यहाँ पर ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है कि आपका इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। तो आप सोचो क्या इसको कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, आप इसको देखो क्या कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं दोनों ट्रायंगल्स को। सर ये एडीसी और एबीसी को, हाँ, आप ये देखो ये पैरेललोग्राम है, तो ये साइड इक्वल है एसी इसके। कॉमन आ जाएगी एक तो, हाँ जी, ये इसके हो जाएगा और एसी कॉमन आ जाएगा एबी तो। इक्वल्स टू सीडी। हाँ जी, गुड। तो एस 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 से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। यस सर। ठीक है, अब अगर एस 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 के थ्रू ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मेरी बात आप ध्यान से सुनना है यहाँ पर सीपीसी कि एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के सीपीसीटी से, और एंगल 2 हो जाएगा एंगल 3 के बाय सीपीसीटी से। क्लियर है? यहाँ पर एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा बाय सीपीसीटी। और नहीं कॉन्ग्रुएंट करना ना, तो बिना कॉन्ग्रुएंट के भी मैं आपको ये करा सकता हूँ। देखो कैसे, आपको पता है पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होता है, तो ये यस सर, वो आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑल्टरनेट से। से भी ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, और सेम ये लाइन इसके पैरेलल है और ये अगर ट्रांसवर्सल है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका जो है एज ऑल्टरनेट से भी आप एंगल्स को इक्वल कर सकते हो। यस तो जैसे ऑल्टरनेट से भी कर लोगे तो आपको तो ये पता है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये गिवन है। ठीक है, ये यस और एंगल 3 और एंगल 4 ये है। तो हमने ये भी प्रूव कर दिया कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, ये अभी प्रूव करा है, चाहे आप उसको सिमिलर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से कर लो या पैरेलल लाइन वाली प्रॉपर्टी से ऑल्टरनेट से कर लो। और सेम एंगल 2 जो है इक्वल होगा एंगल 3, वो भी हो जाएगा, अभी प्रूव्ड अबव है। तो जब आप तीनों इक्वेशन को इक्वेट करो, इन तीनों इक्वेशन को, आप ये देखो 1 2 के इक्वल है, 1 4 के इक्वल है, यानी इनडायरेक्टली एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल हो गया। यस सर। और 2 3 के इक्वल है, तो अगर 2 3 के इक्वल है तो और 2 2 4, और 3 इक्वल हो गए।
तो 4 और 3 भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। यस सर। तो फाइनली जो है यही मेरे को बताना था कि आपका 3 इक्वल हो जाएगा 4 के, और हम लिख देंगे इट बाइसेक्ट सी आल्सो, ठीक है ना। तो ये आप होमवर्क में करोगे पहला पार्ट जितना तो मैंने बता दिया, ये होमवर्क में हो जाएगा। सेकंड पार्ट देखो, ये भी कर लोगे, एबीसीडी को रोम्बस प्रूव करना है। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या सिखाई गई है आपको अभी तक? रोम्बस में क्या होता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, बस इतना करना है। यस तो ऑल साइड्स को इक्वल करना है, तो सर, सारी तो इसके लिए कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। हाँ कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं एक मिनट रुको, एबीसीडी को हमें रोम्बस प्रूव करना है, रोम्बस रोम्बस रोम्बस। तो मुझे इस साइड को इस साइड के इक्वल प्रूव करना है। क्यों? पैरेललोग्राम में ये साइड इक्वल है इसके, ये इक्वल है इसके, तो अगर मैं इन दोनों को इक्वल प्रूव कर दूं ना तो मेरा हो जाएगा। एडजेसेंट है। अब वो इक्वल प्रूव करने के लिए ना आपको देखो क्या करना पड़ेगा, मैं बताता हूँ। कॉन्ग्रुएंट तो हम पहले देखो, कॉन्ग्रुएंट करोगे ना तो कॉन्ग्रुएंट से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट करके यही प्रूव हो रहा है कि ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। आप इन दोनों को इक्वल प्रूव नहीं कर पा रहे कॉन्ग्रुएंट करके, तो कॉन्ग्रुएंट का कोई फायदा नहीं है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? रोम्बस के लिए अभी आपने ये प्रूव कर दिया कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 और सारे के सारे एंगल भी ये इसके इक्वल हो गए तो अल्टरनेट के, ये इसके इक्वल हो गए तो अल्टरनेट के। तो देखा जाए तो सारे ही एंगल एक दूसरे के इक्वल हो गए हैं अभी तक, यस है ना। सारी तो इक्वल हो गए थे। अब सारे यस में से सिर्फ आप 2 एंगल उठाओ। कैसे? आप ट्रायंगल ले लो डी ए सी, और आपको पता है कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 3 के। तो जब एंगल्स इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट साइड्स आपस में क्या होते हैं? जब एंगल इक्वल होते इक्वल। हैं, इक्वल होते हैं। तो इसी वजह से जब आपने ये प्रूव कर दिया कि ये एंगल ये इक्वल होता है, इनके अपोजिट साइड आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे ना। इक्वल। तो इस वजह से ये साइड भी इक्वल हो जाएगी और इसी तरीके से सारी साइड एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट करके दिखाऊं या होमवर्क में कर लोगे दोनों पार्ट? सर कर लूंगा। ठीक है, नोट कर लो या तो होमवर्क में ये दोनों पार्ट करने हैं आपने। अगर हो जाता तो वेल एंड गुड सर है, यस। करा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप एक बार क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो, ये भी हो जाएगा आपसे, और ट्राई करो एक बार जल्दी से। सर इसकी फिगर नहीं दे रखी। नहीं नहीं, इसकी फिगर नहीं दे रखी। रोम्बस दे रखा है तो यानी वो पैरेललोग्राम भी होगा। जस्ट आपको ये शो करना है कि डायगोनल एसी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल सी, और उसके बाद डायगोनल बी बीडी बाइसेक्ट्स एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। तो मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन, ये करना पड़ेगा। ये 2 ट्रेपीजियम बन गए भाई। थोड़ा सा रोम्बस बनाते हैं, अब ठीक है। तो ये आपका रोम्बस है, ठीक है, और ये डायगोनल है। अगर बात करें हमें गिवन है खाली रोम्बस है। प्रूव करना है AC बाइसेक्ट्स एंगल A एंड एंगल C। टेस्ट है आप लोगों का साइंस का। यस सर मेरा। ठीक है, यहाँ देखो, अब बाइसेक्ट कैसे करोगे आप चीजों को? पहले तो मैं चाहता हूँ ना 1% 2% भी अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना तो बहुत बड़ी चीज है।
मेरे बताने से पहले। तो आप एक बार ट्राई करो यहाँ पे खुद से अपने तरीके से कि 1 को मुझे 2 के इक्वल करना है और एंगल 3 को एंगल 4 के करना है, तो कैसे कर सकते हो? मैं चाहता हूँ खुद ही ट्राई करो, वेल एंड गुड होगा आपके लिए। करो एक बार ट्राई। सर ये जैसे पूरा रोम्बस दे रखा है सर, तो जैसे इनके अपोजिट जैसे साइड्स इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे ना, कि अपोजिट देखो एंगल जिनके इक्वल होते हैं उनकी अपोजिट साइड भी इक्वल होती हाँ है। ठीक है, वो बात तो आप ऐसे भी कह सकते हो क्योंकि एबीसीडी एक रोम्बस है तो वो पैरेललोग्राम भी होगा, और पैरेललोग्राम में भी अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो चलो ठीक यस। है, एंगल ए इक्वल एंगल सी के फिर। पर ध्यान रखना मुझे एंगल 1 को एंगल 2 के करना है और एंगल 3 को एंगल 4 के। चलो आगे ट्राई करो। एंगल 1 को 2 के सर, तो फिर सर पहले तो एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल हो गया, और एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल हो गया, एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल हो गया क्योंकि को इंटीरियर है, और फिर एंगल 2 और एंगल 4 भी इक्वल हो गया क्योंकि को इंटीरियर है। तो फिर जब सारे एक दूसरे के इक्वल है तो फिर 1 इज इक्वल टू 2 तो हो जाएगा और 3 आपने इज एक बार इक्वल टू 4 हो जाएगा। दोबारा बताओ, सुनो सुनो, श्योर है, मैंने सुना नहीं, क्या कह रहे हो दोबारा? एंगल 1 सर एंगल 1 4 के इक्वल है और एंगल ऑल्टरनेट 2 से। एंगल 3 के। वेरी गुड, यस ठीक सर, है। और एंगल 1 और 3 सर को इंटीरियर से इक्वल हो जाएंगे और 2 और 4 भी को को इंटीरियर इंटीरियर से से हो कैसे जाएंगे। होंगे? को इंटीरियर से कैसे होंगे? को इंटीरियर तो ये होता है ना कि, और को इंटीरियर का सम 180 होता है, इक्वल नहीं होते, उनका सम 180 होता है। आपने 50% सॉल्व कर लिया, मैं सही बताऊं? कि 1 को 4 के इक्वल कर दिया, 2 को 3 के कर दिया, वेरी गुड। अब 1 को 3 के इक्वल करना है तो कैसे करोगे? सर एक मतलब थोड़ा सा तो मैं 10% सोच रहा पार्ट हूँ बस रहेगा। होने वाला है। सोचो सोचो, मैं नहीं बता रहा, आप ही सर बताओ। ऐसे एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 था न, सर आप ट्रायंगल चूज कर सकते हो, कोई ट्रायंगल चूज करके 1 3 के इक्वल हो सकता है। सर डी ए बी और सी डी भी। नहीं देखो, आपको रोम्बस तो दे रखा है पहली चीज। यस। अगर रोम्बस दे रखा है तो मुझे पता है कि सारी साइड्स क्या है आपस में इक्वल है। तो अगर मैं ट्रायंगल ए डी यस। सी चूज करता हूँ, ध्यान से, ट्रायंगल ए डी सी चूज करता हूँ, तो ये साइड इक्वल है इसके, और जब साइड्स इक्वल होते हैं सर तो, क्यों? क्योंकि रोम्बस है ना, तो रोम्बस के अंदर सारी साइड्स अच्छा क्या होती हम बस साइड साइड ही करते हैं। है, तो अगर मैंने इनमें से यस। इतना पोर्शन काट के अलग कर लिया, तो ये अभी भी यस। ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी और इनके अपोजिट एंगल्स आपस में क्या होंगे? इक्वल। इक्वल। तो 1 किसके इक्वल हो जाएगा फिर? 3 के। बस खत्म। यही तो आपने करना था, और ये हो गया, तो यस। क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर, आपने खुद ही सॉल्व करा है। वेरी गुड। अब इसको लिख के इम्प्लीमेंट करते हैं चीज़ों को हम। तो पहला पार्ट यही कर रहे हैं कि हम यहाँ बता देंगे कि ABCD इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो हम ये कह सकते हैं कि AD इज पैरेलल टू BC और AC एज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, मैं एंगल 1 को एंगल 4 के इक्वल कह सकता हूँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के। ठीक है, ये पहली इक्वेशन हो गई। सेम AB इज पैरेलल टू CD और BD एज अ ट्रांसवर्सल अगर चूज करता हूँ, ये चीज़ें बतानी ना ज़रूरी होती हैं, ठीक है। तो एंगल 2 जो है एंगल 3 के इक्वल हो जाता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये हो जाएगी इक्वेशन 2। अब यहाँ पर मैंने आपको जो बताया, ट्रायंगल चूज करना है ADC, और इस ट्रायंगल के अंदर हम बता देंगे AD इज इक्वल टू DC, साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल, साइड ऑफ रोम्बस आर इक्वल। इस वजह से एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 1। प्रॉपर्टी इज एंगल opposite to equal sides are equal। ठीक है, इसको दे दो इक्वेशन 3। बस इन तीनों इक्वेशन को इक्वेट करना है। ठीक है, तो एंगल 1 जो है वो 2 के इक्वल है, एंगल 3 के इक्वल है, 3 2 के इक्वल है,
तो डायरेक्टली मैं कह सकता हूँ कि सारे एंगल इक्वल हो गए, तो यहाँ पे बता देंगे हेंस AC बाइसेक्ट्स एंगल A एंड एंगल C। ठीक है, ये यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई। अब दूसरी स्टेटमेंट के लिए आपको क्या करना है, उसको करके नहीं दिखाना, उसको सिमिलरली से कर लेंगे। सिमिलरली टाइम बचेगा हमारा, यस BD बाइसेक्ट्स, क्योंकि सेम प्रोसेस है तो वही चीज दोबारा नहीं करनी होती है। खत्म क्वेश्चन। सिमिलरली BD बाइसेक्ट्स एंगल B एंड एंगल D, खत्म। ठीक है, अब बात कर रहे हैं एट्थ क्वेश्चन की। क्या है, ABCD इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल है। ठीक है, आपके पास ABCD एक रेक्टेंगल है जिसके अंदर डायगोनल AC जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A एज वेल एज एंगल C। शो दैट ABCD इज अ स्क्वायर। तो ध्यान रखना, रेक्टेंगल बोला हुआ है, डायगोनल बोल रहे हैं बाइसेक्ट कर रहा है, और आपको उसको स्क्वायर शो करना है। ये अच्छा क्वेश्चन है। यस आपको रेक्टेंगल दे रखा है, ठीक है, तो ये रहा A, ये रहा B, ये रहा C और ये रहा D। आपको बता रखा है कि ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये एंगल इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। एक मिनट, और क्या दे रखा है, ABCD का रेक्टेंगल। अगर मैं बात करूं प्रूव करने की, तो आपको प्रूव करना है पहले पार्ट में स्क्वायर और दूसरे पार्ट में BD बाइसेक्ट्स एंगल B और एंगल D। देन उसके बाद बस ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करें। तो एक मिनट स्टार्ट करो, मेरे गले में खराश हो रही है। अगर बात करूं मैं प्रूफ की, तो यहाँ देखो, अब स्क्वायर प्रूव करने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा आपको शॉर्ट यहाँ पर। हाँ जी, स्क्वायर की प्रॉपर्टी अभी हमने डिस्कस करी थी कि सारी साइड्स को इक्वल और एंगल 90 डिग्री। पर आपका बेस्ट पार्ट पता क्या है, यहाँ पे आपको ना ऑलरेडी रेक्टेंगल दे रखा है। अगर रेक्टेंगल दे रखा है तो इसका यस मतलब है कि रेक्टेंगल में भी सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो आपका पहली चीज होती है पैरेललोग्राम प्रूव करना। तो ऑलरेडी रेक्टेंगल दे रखा है तो ये पैरेललोग्राम भी होगा ही होगा, छोड़ देते हैं इसे। दूसरा काम होता है ऑल साइड्स इक्वल स्क्वायर के लिए, यस और ऑल एंगल्स जो है क्या कर रहे हो, आर ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री वाला पार्ट भी रेक्टेंगल से कवर हो गया, तो जस्ट आपको जो है साइड इक्वल करनी है तो वो स्क्वायर प्रूफ हो जाएगा। अब मेन पर्पस आपका यही है, साइड्स को इक्वल कैसे प्रूव करोगे बताओ। ये अभी ऐसे बहुत क्वेश्चन कर लिया आपने, साइड को सर यानी किसको इक्वल इसको, करना है? इस साइड को इस साइड के इक्वल। तो अगर मैं इन सर एंगल्स किसको को इक्वल? इक्वल प्रूव कर दूंगा। सर 2 और 4 को अगर इक्वल कर देंगे तो फिर ये साइड साइड इक्वल हाँ, आ जाएंगी। वेरी गुड। तो सोचो जरा कैसे करेंगे और 2 ये और 4 के। सर इक्विलेटरल ट्रायंगल। आपको बता रखा है कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, और ये बता रखा है एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। ठीक है, इसको यूज करो या कुछ एक्स्ट्रा चीजें इंफॉर्मेशन यूज करो तो देखो इससे हो जाएगा। ऑल्टरनेट से ट्राई करो, हो जाएगा। देखो अगर मैं कह रहा हूँ AD पैरेलल है BC के, AD इज पैरेलल टू BC और AC एज अ ट्रांसवर्सल चूज करता हूँ। ठीक है, AC एज अ ट्रांसवर्सल मैं चूज करता हूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, बस यही चीज आपको ढूंढनी थी, और आपको ऑलरेडी गिवन है कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, ये चीज गिवन थी। इस दोनों इक्वेशन को मैंने एंगल 2 मान लिया, अब इक्वेट कर दो। ठीक है,
तो जैसे आपने इक्वेट करा तो आपके पास आ गया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड इक्वल एंगल 4। ये आपके आ गया यहाँ पर, ठीक है, 1 2 3 4 इक्वल आ गए हैं। अब इसका यूज कर सकते हो आप ट्रायंगल एडीसी में, क्योंकि एंगल ट्रायंगल एडीसी में आपको पता है कि एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है, ये अभी प्रूव करा। यस जब एंगल इक्वल होते हैं तो उनके साइड एडजेसेंट साइड, सामने वाली साइड क्या होती है, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। सर इक्वल। हाँ, तो यस 2 के अपोजिट है CD और 4 के अपोजिट है AD, तो यहाँ पे आ जाएगा साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, यस ठीक है ना। ये चीज यहाँ प्रूव हो गई। देन सर अगर खत्म क्वेश्चन। नहीं, अब यहाँ पर हम बता देंगे ना कि अगर ये साइड इक्वल आ गई है और हमें पता है कि अपोजिट साइड इक्वल है, यानी AB इज इक्वल टू CD और AD इज इक्वल टू BC। यस अपोजिट साइड ऑफ क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है। तो इसको दे दे क्वेश्चन 3 और इसको दे दे क्वेश्चन 4। जब आप इसको इक्वेट कर लोगे ठीक है, तो AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। बस आखिरी स्टेटमेंट लिखेंगे, इफ इन अ रेक्टेंगल ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, तो क्या बन जाता है वो, देन इट इज अ स्क्वायर। अब इसका लास्ट पार्ट रह गया आपका शौर्य, वो यस लास्ट पार्ट क्या रह गया कि BD जो है वो एंगल B और एंगल D को बाइसेक्ट कर रहा है। राहुल यहाँ पे देखो आप, क्या, यानी आपको ये प्रूव करना है कि 5 इक्वल है एंगल 6 के और एंगल 7 इक्वल है एंगल 8 के। कैसे करोगे? सर तो अच्छा छोटी सी चीज है। सर ये ट्रायंगल है फिर स्क्वायर, तो मतलब रेक्टेंगल है फिर स्क्वायर है। ये रेक्टेंगल अब स्क्वायर बन चुका है। सर फिगर कैसे करोगे फिर? 5 को 8 के इक्वल करना है, 5 को 6 के इक्वल करना है। 5 को 6 के करना है। सर फिर एंगल ए बी सी ले लेंगे और इसमें एंगल मतलब साइड ए बी और बी सी को इक्वल कर देंगे, तो फिर ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। नहीं, पर उसके अंदर तो एंगल 1 और एंगल 3 आ रहा है ना, 5 और 6 थोड़ी ना आ रहा है। तो उसके लिए आप पता क्या करोगे, मैं बताता हूँ। आप लो ट्रायंगल ABD, ठीक है, इससे क्या होगा, ट्रायंगल ABD की वजह से आपको पता है AD इक्वल है AB के, अभी हमने स्क्वायर प्रूव कर दिया, ठीक है। वो इस वजह से जब साइड इक्वल है तो इनके यस अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, तो 5 इक्वल हो जाएगा यस 4 के, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अब मेन चीज ये है कि आप इसको अल्टरनेट से भी कर सकते हो। अब 5 8 के इक्वल हो जाएगा, वो बता देना कौन सी पैरेलल लाइन है, कौन सी ट्रांसवर्सल है। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया 5 8 के, और सेम 6 7 के इक्वल हो जाएगा, वो भी अल्टरनेट से। देखो थोड़ा सा बोरिंग चीज है, बट अगर आप यहाँ पे खुद से आप इंटरेस्ट जगाते हो ना कि प्रॉपर्टीज लग रही है सर मैं, नहीं 80 है, हाँ, तो ये आप इक्वेट कर दो। तो इससे एंगल 5 6 के इक्वल आ जाएगा और 7 8 के। हाँ, मतलब इक्वेशन को जब देखो सारे ही इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। यस अच्छा, 4 नहीं था, ये 7 था, सॉरी, ये मैं 4 लेके गया था। इसको ठीक कर दो, नीचे ये वाला, ये 7 है, ये 7 है। सर वो आज इतना ही कराओगे? बस हाँ, इतना ही वाइंड अप कर दो, थोड़ा मेरे को बोलने में भी दिक्कत हो रही है, तो यस इतना कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गए, तो होमवर्क यहाँ 6 का पार्ट 2 है। डायगोनल्स ऑफ BD बाइसेक्ट एंगल B एंड एंगल D, यस ठीक है, ये हो गया प्रूव।
अब देखो ये वाला क्वेश्चन आप एक बार घर से ट्राई करोगे, ये वाला, ये भी इजी है, 9th वाला। नहीं। ओके कॉन्ग्रेंट सर। कॉन्ग्रेंट करने हैं, कॉन्ग्रेंट करके सीपीसीटी से सारी चीजें प्रूव हो जाएंगी, तो ये भी होमवर्क है, ठीक है। तो मैं पीडीएफ में लिख देता हूँ, मैं तो बार बार होमवर्क आप देखते नहीं पीडीएफ खोल के, एक बार भी, एक बार घर पे नोट करा तो करो पीडीएफ में क्या करा है। 6th जो है और 9th होमवर्क है। ओके सर। ठीक है, ये सर क्वेश्चन तो आप, लीव कर सकता हूँ? हाँ ठीक है, मैं सेशन एंड ही कर रहा हूँ। बाय सर। ठीक है, बाय बाय।